नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं मरुजरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार फूट का दौर चल रहा है। नेताओं की आपसी कलह इस कांग्रेस पार्टी में परेशानी बनी हुई है। जहां एक तरफ सत्ता से बाहर लगातार 20 साल से ज़्यादा से प्रदेश में सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी की तैयारी कर रही थी, वापसी की चाह रख रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी हो जाए। वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार आपसी फूट की वजह से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हालिया घटनाओं ने और बड़ी परेशानी, जहां 2028 की कांग्रेस तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेताओं की लड़ाई है वो परेशानी बनी हुई है। कांग्रेस के जहां बड़े नेता आपसी कलह का शिकार हो रहे हैं, वहीं छात्र संगठन से लेकर युवा कांग्रेस तक लड़ाई देखी जा रही है। आपको बता दें हालिया में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद एक मंच में आने की कोशिश की गई। सारे नेता एक मंच में आने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही 2 वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसके बाद से लगातार चर्चा शुरू हो गई। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच मनमुटाव की लगातार चर्चा शुरू हो गई उस वीडियो के बाद। आपको बता दें इसके बाद यहीं पर मामला नहीं रुका। दिग्विजय सिंह एक जीतू पटवारी के द्वारा दिए गए सरकार के खिलाफ एक बयान में उसके विरोध में उन्होंने बयान दिया। उसके अलग पलट के सरकार के पक्ष में उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद से और चर्चा शुरू हुई। इसके बाद से यहाँ पर कल जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई उसमें काफ़ी विरोध देखने को मिला। जहाँ वहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के नेता हैं, उन्होंने बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कई आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं वो बयान हम जनता के पास किसका बयान बताएं, जीतू पटवारी का बनाएं कि दिग्विजय सिंह बताएं। ये लेकर लगातार घमासान मचा हुआ। वहीं दूसरी तरफ कल ही प्रदेश कांग्रेस में युवा कांग्रेस की बैठक थी, जिसमें आपस में लड़ाई हुई और कई नेता एक दूसरे से भिड़ गए, कुर्सी को लेकर लड़ाई हुई। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि संगठन को मजबूत करने में जहां कांग्रेस लगी वहीं लड़ाइयाँ हो रही। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र संगठन है उसमें भी काफ़ी फूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो संगठन है उसे में जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं। अभी हालिया में मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में पुतला दहन के लिए निर्देशित किया गया था कि सभी जिला अध्यक्ष प्रदेश भर में पुतला दहन करेंगे, लेकिन जो NSUI के कई आधे से ज़्यादा जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम में भाग ही नहीं लिया और उन्होंने अपने ज़िले में कोई कार्यक्रम नहीं किया, जिसके बाद से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद एक भोपाल में बैठक बुलाई गई जिसमें आधे से ज़्यादा अध्यक्ष पहुँचे ही नहीं। इससे देखा जा सकता है कि कांग्रेस में पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक फूट का दौर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि जो नेताओं की जो सामंजस्य की है कैसे बनाएंगे और जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी सभी नेताओं को किस तरह से एकत्रित करते हैं और 2028 में होने वाले चुनाव को कैसे अपने पक्ष में करते हैं। इसका जवाब दे दो, फिर आप चाहोगे तो दिग्विजय सिंह जी भी इस पे बात कर लेंगे। मेरा आग्रह ये है कि आप देखो, ईमानदारी से सर्च करो, जितने ट्रस्ट 1 रुपए में दिए जाते हैं, कितने भी करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में लीज दी जाती है, वो सब RSS बीजेपी के ही क्यों होते हैं? राम जन्मभूमि का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने ही तो सरकारी बनाया था, वहाँ 200 करोड़ रुपए की लूट के तो प्रमाण मिल गए। तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी का मूल नैरेटिव सिर्फ एक है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, इसके न इतर न उतर। मैं समझता हूं कि इस भावना को हम सबको जीना है, इस भावना को कांग्रेस पार्टी इंडोर्स करती है और यही भावना आपसे अपेक्षा रखती है कि हम मध्य प्रदेश की पब्लिक के सामने ले जा रहे हैं कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा, उसके बाद भी वो मौन है। एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार, उनका भूमि प्रेम, उस सब की पूरी जांच हम लोग भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम उसकी आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। जिस दलाल के बारे में बात की है
वो पत्रकार है जिसने ये बात छापी थी, उसका नाम भूपेंद्र दलाल है। और इसलिए ये शब्द बीच में आया। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर तरह से कांग्रेस पार्टी एक है, सुदृढ़ है, और दृढ़ता से हम मुख्यमंत्री जी के परिवार के जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं उनको उजागर करके रहेंगे। मैंने उज्जैन में ये भी कहा था कि हम थोड़ा और रिसर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं। उसमें भी हम पता लगा रहे हैं किस प्रकार से कंपनीज के माध्यम से इन्होंने हेराफेरी की है। इसलिए आपके बीच में जो भ्रम था उसको मैं दूर करने के लिए आया, और जो भी कार्यक्रम हमारे आज प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तय किए हैं उसको हम लोग एकजुट होकर पूरा करेंगे। जीतू पटवारी अपने बयान पे आज भी काजिब है मतलब काबिल किस बयान पर? कि 500 रुपए की 500 एकड़ जो जमीन है वो 1 रुपए के भाव में दी है। 500 एकड़ नहीं है। 500 करोड़। हाँ, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी, हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान हैं, जहाँ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक हैं जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी। और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है, कि 1 रुपए में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे, और उसका सेक्रेटरी भी होगा, वो सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, तो इसलिए कह दिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।